हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो हैं 30/9/2000 और जो समय है वो शाम के 5:30 बजे है। जन्म स्थान गंगानगर राजस्थान है। तो इनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है कुंभ लगन की, जो एक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ लगन माना गया है। और इस लगन के जो लोग होते हैं हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले होते हैं और कम उम्र में ही समझदार व्यक्ति ये बन जाते हैं। कम उम्र में ही ये बहुत अच्छी बहुत बड़ी बड़ी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। बुध जो, क्योंकि इनके पंचम भाव में बुध की राशि बनी हुई है और बुध बुद्धि का ग्रह होता है, तो प्राकृतिक रूप से ही इनको एक अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। और कुंभ लगन वाले बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण करने वाले होते हैं, बहुत अच्छा सोचने वाले होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। इस प्रकार के गुण इनमें होते हैं। लेकिन इनमें बोलने की आदत बहुत अच्छी होती है। इनका जो व्यवहार होता है वो भी बहुत व्यवहार कुशल होते हैं सभी से। इनकी जो मित्रता है या सभी से मिलनसार प्रकृति के व्यक्ति होते हैं और खुश रहने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं अच्छे। इस लगन को माना गया है क्योंकि देखिए, भाग्य भाव किस्मत जो है, जो भाग्य है उसका स्वामी बनता है शुक्र, जो सभी सुखों को देने वाला है। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कुंभ लगन के होते हैं उनके भाग्य में सभी सुख होते हैं, क्योंकि उनका सुख का जो भाग्य का जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है जो सभी सुखों को देने वाला होता है। तो ये अपने आप में अच्छा लगन है, श्रेष्ठ लगन है। हम देखते हैं कि जो लग्नेश बनते हैं शनि, वो बैठे हैं चतुर्थ भाव में, वृषभ राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। और यहाँ पर ये गुरु के साथ बैठे हैं, वक्री अवस्था में है ये जो शनि है। तो ये शनि आपको अपने जीवन में दशा में बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का आपको उनका पूरा अधिकार देंगे। आपके पास घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, हर प्रकार के सुख सुविधाएं आपको होंगे, आपके पास होंगी। मतलब हर प्रकार की स्थितियों आपके अनुकूल रहेंगी जीवन में। ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति में यहाँ पर जो शनि है वो बैठे हैं। अब हम बात करते हैं पंचम भाव। देखिए, पंचम भाव को स्वामी बुध, ये देखिए बुध पंचम भाव को पंचम भाव को स्वामी नवम में, कितनी श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में बन रही है। पंचम का स्वामी नवम में है, तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा को दिखाता है, बहुत अच्छी बुद्धि को दिखाता है, बहुत अच्छे उसके ज्ञान को दिखाता है, उसकी लर्निंग पावर को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति हर समय कुछ नया सीखता रहता है और ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक टैलेंट होते हैं। मतलब एक से अधिक काम को कर सकता है और कुछ भी काम हो, मतलब कुछ लोग तो इस प्रकार के होते हैं जिनका पंचमे से नौ में होता है, और अगर वो बुध हो, शुक्र हो और उसका संबंध राहु से भी हो, तो इनकी लर्निंग पावर इतनी अच्छी होती है कि ये बिना किसी के सिखाए भी चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं, उस चीज़ों को सीख सकते हैं, सीख लेते हैं। तो ये इनके अंदर टैलेंट होता है, बहुत श्रेष्ठ टैलेंट होता है। देखिए, पंचम भाव में राहु यहाँ पर विराजमान है, जो कि इनके जीवन में इनको और बुद्धि दे रहे हैं और इनको दिमाग दे रहे हैं। ये राहु इनके जीवन में इनको हर प्रकार का सुख देंगे, हर प्रकार की सफलता देंगे और देने में सहायता करेंगे, क्योंकि पंचम में बैठकर राहु बड़ा अच्छा प्रभाव देता है। ये कुंडलियों में देखने में आया है, अनुभव में देखने में आया है। और जब खासकर बुध जैसी राशि में हो, मतलब बुध ग्रह की राशि में हो, शुक्र की ग्रह की राशि में हो, तो ये और अच्छा प्रभाव देता है, व्यक्ति को बहुत तेज बुद्धि का बना देता है। क्योंकि कुंभ लगन वालों की जो उनके पास एक हथियार है, उनकी बुद्धि है। सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार उनके जीवन में उनको पार लगाने की जो एक हथियार है वो उनकी बुद्धि है। और राहु बुद्धि का ग्रह होता है, राहु भ्रम का भी ग्रह होता है, लेकिन राहु जब पॉजिटिव होता है तो व्यक्ति को बहुत श्रेष्ठ बुद्धि देता है और व्यक्ति बहुत बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। अब देखिए, अगर नवम भाव की बात करते हैं तो तीन शुभग्रह नवम भाव में बैठे हैं, जहाँ पर शुक्र खुद की राशि में बैठे हैं, बुध भी यहाँ पर पंचम के स्वामी नवम के स्वामी बैठे हैं, छठे। यहाँ पर देखिए, ये जो चंद्रमा है छठे भाव के स्वामी बनकर ये नवम भाव में बैठे हैं। तो आप देखिए कि बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग नवम भाव में बना हुआ है, जो इनके भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। इनके भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, इनके भाग्य भाव में लक्ष्मी योग बना हुआ है और ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति के भाग्य बहुत मजबूत भाग्य होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का पूरा साथ मिलता है, पिता का सुख मिलता है। लेकिन
पिता का साथ में मिलेगा, सुख में मिलेगा, लेकिन इनको अपने जीवन में उस चीज़ की कमी महसूस होगी, क्योंकि ये जो कमी करवाएंगे महसूस, ये करवाएंगे चंद्रमा, जो कि खुद पापक ग्रह बने हुए हैं और छठे स्वामी के बनकर नवम भाव में बैठे हैं। तो भाग्य तो इनके पास है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, भाग्य भी है इनके पास, लेकिन उस भाग्य की कमी भी इनको महसूस कराते रहेंगे, क्योंकि ये चंद्रमा पापक ग्रह हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, इसलिए। लेकिन इनका कोई विशेष प्रभाव इनके जितना भाग्य इनका बली है उस पर नहीं पड़ने वाला है, और ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर बुध शुक्र क्योंकि अपनी राशि में बैठे हैं तो अपने भाव को मजबूत तो करेंगे। अब देखिए इनके जो दशमेश है वो सप्तम में बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति का निर्माण है, मित्र राशि में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव में बैठकर मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि इनके वैवाहिक जीवन को परेशान करने वाला है, वैवाहिक जीवन में समस्या देने वाला है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली में कुछ ग्रह की स्थितियां हैं। अब आप देखिए कि इनके क्वेश्चंस क्या हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, इनकी नौकरी कब तक लगेगी। इनका जो पहला सवाल है कि इनकी नौकरी कब तक लगेगी। देखिए आपको जो अभी दशा चल रही है वो चल रही है शनि की, और अंतर दशा चल रही है बुध की। शनि में बुध का आपको अंदर चल रहा है, और देखिए शनि यहाँ पर बैठे हैं चतुर्थ भाव में और बुध बैठे हैं भाग्य भाव में। दोनों का एक दूसरे का संबंध जो है वो छठा आठवां है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण का है, तो ये आपस में अच्छा संबंध है, दोनों मित्र ग्रह भी हैं। और आपको जो ये बुध का अंतर रहने वाला है ये 2025 तक रहने वाला है। ये जो बुध का अंतर है, मतलब शनि की दशा तो आपको अभी चलेगी 2033 पता नहीं 34 तक चलेगी। जो शनि की दशा है वो तो आप पर अभी 2039 तक चलेगी। तो देखिए शनि आपके लग्नेश है, तो शनि की दशा में आपको सब कुछ मिलना तय है, क्योंकि आपके जीवन में आपको लग्नेश की दशा मिली है, तो आपको सब कुछ मिलकर रहेगा, सब कुछ मिलेगा। ये इस बात की पुष्टि करता है। अब देखिए कि जो शनि में बुध है वो 2025 तक रहेंगे। अब देखिए बुध आपको क्या देंगे, शिक्षा देंगे, बुध आपको भाग्य देंगे, बुध आपके जीवन में यात्राएं करवाएंगे, नौकरी भी देंगे आपको। तो बुध पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब आपका सवाल है कि आपको नौकरी कब मिलेगी। तो नौकरी का अगर सवाल है तो नौकरी के विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपकी कुंडली में शनि लग्नेश है और शनि चतुर्थ भाव में भी बैठे हैं, ठीक है। और आपका जो दसम भाव का स्वामी है वो सप्तम में बैठा है। आपकी कुंडली में बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। तो अगर आप नौकरी करोगे तो जीवन में आप खुश नहीं रहोगे, खुशी नहीं कर पाओगे, ना तो आपको उस लेवल में सफलता मिल पाएगी और ना ही आप उस जीवन का आनंद उठा पाओगे, क्योंकि नौकरी आपके लिए नहीं बनी है। देखिए एक सिंपल सा देखिए लॉजिक है आपकी कुंडली में, ये दशमेश, ये कर्मेश होता है व्यक्ति का कर्म। कर्मेश किससे जुड़ा हुआ है, व्यापार से। तो पहले कंडीशन तो ये कि आपको व्यापार करना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका लगन ही इस प्रकार का है कि आपको बिजनेस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बुध लगन वाले, शनि लगन वाले, इनको बिजनेस ज़्यादा सूट करता है और बिजनेस इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनका व्यवहार ही बहुत अच्छा होता है। इनका व्यवहार इस प्रकार का होता है कि ये बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तीसरी बात है कि इनका जो बुध शुक्र का योग होता है ये भी एक बिजनेस को अच्छा करने का, व्यापार करने का योग होता है, बहुत श्रेष्ठ योग होता है। जब आप की कुंडली में बुध शुक्र का होता है तो भी अगर किसी में, तो वो ऐसा व्यक्ति और अच्छा बिजनेसमैन होता है, बहुत टैलेंटेड होता है ऐसे लोग। तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं तो फिलहाल आपको नौकरी, देखिए शनि में बुध और बुध, अगर आपको किसी भी अगर आपके पास बिजनेस करने की अभी क्षमता नहीं है तो आप पहले नौकरी कीजिए। नौकरी आपको मिल जाएगी सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगी, जो आने वाला सितंबर अक्टूबर है। किसी भी प्रकार की नौकरी है आप शुरू कीजिए, लेकिन आप बिजनेस कीजिए जो भी आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और आपकी कुंडली में देखिए जो सरकारी नौकरी अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य यहाँ पर 8वें भाव में बैठे हैं, जो कि बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं। लेकिन ये है कि आपकी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं तो आपका शुक्र जो है वो बहुत बली है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है,
और शुक्र की जो दशा आपको आएगी वो 2026 के अंत में आएगी, लास्ट में। और 2026 के लास्ट में आप अपने जीवन में उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन क्योंकि कुंभ लगन वाले हो, मकर लगन वाले हो, इनको सरकारी नौकरी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो सूर्य होता है वो मारक स्थिति में होता है। यहाँ पर देखिए मारक, सूर्य मारक में बैठकर अष्टम भाव में बैठे हैं। तो आपको मूलतः बिजनेस ही करना चाहिए, मूलतः व्यापार ही करना चाहिए। वर्तमान में आपको नौकरी की आवश्यकता है तो आप नौकरी कीजिए, नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी गोचर में भी शनि वक्री होंगे, तो इस जून के बाद या अगर और प्रयास करते रहें आप तो सितंबर अक्टूबर तक आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी करते रहिए, लेकिन नौकरी के साथ साथ आप अपना व्यापार शुरू कीजिए, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे स्टार्ट कीजिए, आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। क्योंकि आपको शनि में बुध क्या है, बिजनेस है, माइंड है। बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, बुध की अंतरदशा चल रही है। तो ये दशा अंतरदशा कह रही है कि आप किसी बिजनेस में जाइए, बिजनेस में शुरुआत कीजिए, उसमें थोड़ा समय दीजिए, स्ट्रगल कीजिए, उसमें समय दीजिए और आपको उसमें विशेष ऊंचाइयाँ मिलेंगी, बहुत सफलताएं मिलेंगी। और विशेष से सरकारी नौकरी की बात है कि इसका योग भी कुंडली में आपकी है, शनि गुरु एक साथ हैं आपकी कुंडली में, तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन अभी उसमें आपको समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक अच्छी अंतरदशा की जरूरत होगी, जो बुध से भी अच्छी अंतरदशा आपको शुक्र की मिलेगी। तो शुक्र भी आपको सरकारी नौकरी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए केतु भी अच्छी स्थिति में, क्योंकि बुध के बाद केतु आएंगे, केतु के बाद शुक्र आएंगे। तो आपके लिए कोई खराब समय नहीं चल रहा है, ये समय आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप अपने समय को इसको यूज़ कीजिए और अपने किसी चीज़ को शुरुआत कीजिए और उसमें लगे रहिए, जो भी आप कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन भी ठीक ठाक है, वैसे आपकी एजुकेशन में रुक कर हुई है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आई, लेकिन आप बहुत माइंडेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये स्थिति आपकी है। सरकारी नौकरी लगने में आपका भी समय होगा, समय लगेगा। सरकारी नौकरी लग सकती है आपकी सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी नौकरी से ज़्यादा अच्छा आपके लिए बिजनेस रहेगा। और बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए और बिजनेस कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज़ नौकरी आपको 2026 में लगने की संभावना है। 2026 में आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप सरकारी नौकरी के प्रयास करते हैं तो 2026 तक आपको मिल पाएगी। इसके लिए हम नवमांश और दशमांश भी देखते हैं। देखिए जो नवमांश कुंडली है, इसमें दशम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, 12वें भाव में, सॉरी 11वें में। और अब 10वें भाव का स्वामी 11वें में है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कर्म से आपको लाभ मिलेगा। तो आप कोई भी काम करिए, क्योंकि आप कर्म करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, ये यहाँ पर ही कहना चाहता है। और दशम भाव व्यापार का भी होता है, दशम भाव कर्म का भी होता है। और 10 में शनि बनते हैं। देखिए ये जो लगन शुरू हुआ है आपका, ये 2 नंबर से शुरू हुआ है और 2 नंबर आपकी लगन कुंडली में चतुर्थ भाव में है। तो आपके जीवन में जो अब आपका विवाह होगा, विवाह जीवन साथी होगा, वो आपके जीवन में आपकी खुशियों को लेकर आएगा, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर आएगा, आपकी समृद्धि को लेकर आएगा, आपके जीवन में धन संपदा को लेकर आएगा। ये यहाँ पर 2 नंबर दिखाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से शुरू आपका जो नवमान चक्र है वो शुरू हुआ है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर लगन में बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि आपका करियर प्रभुत्वपूर्ण होगा, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये जो शुक्र है ये 6ठे भाव का स्वामी है और ये 9वें भाव में बैठा है। तो आप इसके हिसाब से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी भी आप कीजिए और बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 10 में 11वें घर में बैठे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर मैं बात करूं, देखिए ये सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये चतुर्थ में बैठे हैं, तो ये भी आपको, क्योंकि दशम से दशम में बैठे हैं, तो आपको इसमें भी व्यापार में अधिक सफलता दिखाने का योग यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं दशमांश की बात कर दूँ तो दशमांश की देखिए कि ये दशमांश का लगन कौन बनता है, शुक्र। और शुक्र बैठते हैं यहाँ पर कुंभ राशि में। देखिए दशमांश भी आपका 7 नंबर से शुरू हुआ है, जो कि आपके भाग्य भाव से जुड़ा है। तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा जब आपका कर्म शुरू होगा। और यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। दशमांश में अगर आप दशम भाव की स्थिति देखें तो चंद्रमा यहाँ पर
छठे भाव में बैठे हैं शनि के साथ इस योग में। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये स्थिति दिखा रहा है कि आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी आपके जीवन में, क्योंकि ये दसम भाव है और दसम भाव का संबंध छठे भाव से है, तो व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन आप शुरुआत में नौकरी कीजिए और उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अति उत्तम रहेगा, ये आपके लिए फिक्स है। क्योंकि इसका जो लग्नेश है वो भी अच्छी अवस्था में है और जो दसम भाव का स्वामी वो छठे में गया है, शनि के साथ है। तो आप इसको भी बिजनेस के रूप में देख सकते हैं कि शुरुआत में नौकरी कीजिए और उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इनका अगला सवाल है कि इनका भाग्योदय कब को होगा। देखिए, इनके भाग्य भाव में 3-3 शुभ ग्रह बैठे हैं, 3-3। तो जब चंद्रमा का समय होगा, चाहे दशा में आए चाहे अंतर समय, तो भी भाग्य का प्रभाव पड़ेगा, भाग्योदय होगा। बुध आएगा, क्योंकि परेशानी को इसमें परेशानी है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, लेकिन भाग्य तो होगा, क्योंकि भाव को तो प्रभावित करेगा ग्रह। बुध है, बुध का आपको अंतर्दशा चल रही है तो भाग्योदय तो आपका अभी भी है। शुक्र आएंगे तो और विशेष रूप से आपका भाग्योदय होगा। तो ये तो ग्रह के अनुसार है कि भाग्य भाव से इन ग्रहों का संबंध है, तो इन ग्रहों की समय आने पर, दशा आने पर, अंतर्दशा आने पर आपको भाग्य में अपना उदय मिलेगा। विशेष रूप से अगर जब शुक्र भाग्येश बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25 साल की उम्र में होता है और फिर 28 की उम्र में होता है। 25 और 28 ये 2 साल इनके नज़दीकी साल हैं जिसमें इनका भाग्योदय होता है। और फिर जाकर इनका जो विशेष जो एक बहुत समय बाद होता है वो 52 वर्ष की अवस्था में होता है। लेकिन विशेषतः 25 साल की अवस्था में, 25 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। और आपको 25 साल की उम्र में या 25-26 साल की उम्र में आपको शुक्र की अंतर्दशा मिलेगी, तो आपको श्रेष्ठ भाग्योदय मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्योदय का समय भी वही होगा और आपको जीवन में उस भाग्य की अंतर्दशा भी मिलेगी, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। भाग्योदय आपके 25-26 की एज में हो जाएगा, 25 एज में हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कि इनके विवाह के योग कब बनेंगे। देखिए, विवाह की स्थिति इनकी जब बनेगी, इनको शनि के अंदर विवाह की स्थिति बनेगी इनको शनि की दशा चल रही है और जब शनि में शुक्र आएंगे 2026 में आएंगे शुक्र अंत में। तो क्योंकि आप विवाह करिए तो 2026 में शुक्र की अंतर्दशा में ही करिए, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत बली है। और अगर आप उस समय में प्रयास करेंगे या उस समय में विवाह की स्थिति करेंगे तो आपको जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। तो ये स्थिति है। तो 2026 के लास्ट में आप विवाह के लिए प्रारंभ कीजिए अपना जो भी काम है। और 2026 के बाद जो लास्ट के बाद मतलब 27 में आप अपनी विवाह की स्थिति को कीजिए, विवाह कीजिए। और 2027 के आसपास आपका 26-27 के आसपास आपको विवाह की स्थिति देखने को मिलेगी। आप लगन कुंडली से मांगलिक भी हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप कुंडली देखकर चेक कर मिलाकर बहुत अच्छे से तब जाकर आप विवाह के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े को दिखाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाता है। क्योंकि देखिए, वैवाहिक जीवन परेशानियों भरा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये सप्तम भाव का स्वामी है। कौन है? सूर्य, जो बैठा है अष्टम में। तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखा दिया कि भाई सप्तम का स्वामी अष्टम में है तो प्रॉब्लम तो इसमें होगी। और साथ में इसमें मंगल बैठ गया, तो जो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े को दिखाता है, कलेश को दिखाता है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है और एक केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आपके आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन को बहुत संभल कर आपको चलाना होगा और बहुत संभल कर देख कर आपको विवाह की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, नवमांश में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये है मंगल बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, जो कि खुद अपनी चतुर्दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो कुछ इनका बचाव हो सकता है, लेकिन देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, जो अलग करने का करते हैं, विच्छेद करते हैं, दूरी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विवाह होता है, लेकिन विवाह में जीवन साथी जो होते हैं, व्यक्ति और व्यक्ति के जीवन साथी दोनों अलग अलग रहते हैं, उनकी खुद की ईगो के कारण, उनकी खुद की सोच के कारण, खुद की मेंटेलिटी के कारण, खुद के व्यवहार के कारण। क्योंकि सूर्य व्यक्ति के जीवन में ईगो भरते हैं और ईगो के कारण व्यक्ति अपने
बात को मनाना पसंद करता है, दूसरे की बात मानना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रही है सप्तम भाव पर, और सूर्य की दृष्टि है और मंगल अपने घर को देख रही हैं। तो यहाँ पर भी स्थिति वही है कि लड़ाई झगड़े की संभावनाएं वैवाहिक जीवन में बनी हुई हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत होगी, वैवाहिक जीवन में जाने की स्थिति जब होगी आपकी, तो बहुत सोच समझकर, बहुत देखभाल कर आपको करना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और विवाह की स्थिति आप 2026 के बाद आपकी बनेगी और आप उसमें जा सकते हैं। इनका अगला सवाल ये कि क्या इनका विदेश जाने का योग है। तो देखिए, विदेश जाने की स्थिति के लिए आप दशम में 12 भाव के स्वामी को देखिए। 12 भाव का स्वामी वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में है, और जो बुध है वो भी नवम भाव में है। तो आप विदेश जरूर जा सकते हैं। विदेश जाने की आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, आप जीवन में विदेश यात्रा जरूर करेंगे, ये यहाँ से तय होता है कुंडली से। और अगला जो सवाल इनका है कि इनकी जीवन की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, इनके जो आर्थिक स्थिति है, ये दूसरे भाव का स्वामी, ये 11वें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ में है और 11वें भाव का स्वामी भी चतुर्थ में है और लग्नेश के साथ है। क्यों आपकी कुंडली में लग्नेश, और देखिए इसको हम मानेंगे लग्नेश और द्वितीयेश का कॉम्बिनेशन, लग्नेश और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन। तो ये एक जीवन में बहुत अच्छे धन की स्थिति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति ये महाधनी योग का निर्माण करता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं जो धनु राशि में है, जो कि इनके उच्च के समान की राशि मानी जाएगी, और ये भी आपको जीवन में अच्छा धन प्रदान करेंगे, अच्छा धन देंगे। तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है, तो ये भी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को बनाकर रखेंगे। आपके जीवन की आर्थिक स्थिति श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है, और आप अपने करियर को स्टार्ट कीजिए। थोड़ा उसमें आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ लगन वाले हैं, किसी भी काम करते हैं तो स्ट्रगल तो ना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको कम स्ट्रगल करके बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी, और नौकरी करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और कोई विशेष जो सफलता है आपको नहीं मिल पाएगी। चाहे आप सरकारी नौकरी में चले जाएँ तब भी आप कोई विशेष सफलता या विदेश सक्सेस, बहुत अच्छी सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाओगे। बिजनेस आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो इनके इतने ही सवाल थे, बाकी और भी कोई व्यक्ति इनको, तो इनके लिए अब देखिए, इनको शनि की जो दशा चल रही है, और शनि की दशा भी रहने वाली 2039 तक, और इसमें अंतर्दशा बदलती रहेंगी। तो आप क्या कीजिए, शनि को मजबूत कीजिए। आप शनिवार को ब्लैक कलर का कपड़ा जरूर पहनिए, शनिवार को शिव जी पर जल जरूर चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और आपके लिए कोई विशेष उपाय के लिए आप उपाय कीजिए। संडे के लिए आप संडे को सूर्य को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि आपकी ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी है कुंडली में, यहाँ पर भी अच्छी बनी हुई है, यहाँ पर भी। बस ये सूर्य आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन में और करियर में। और आप एक काम कीजिए कि आप किसी भी संडे को, किसी भी रविवार को आप 6 किलो गुड़, क्योंकि आपके 6 नंबर की राशि है, तो आप 6 किलो गुड़ किसी भी ऐसे स्थान पर दान कीजिए जहाँ पर उसका उपयोग दूसरे लोगों के खाने बनाने में, जैसे गुरुद्वारे में खाना बनता है वहाँ पर हो सके, या फिर ऐसे स्थान पर दीजिए जहाँ पर किसी की बहुत अधिक मात्रा में लोगों के लिए खाना बनता हो, तो वहाँ पर आप उसको 6 किलो गुड़ को दान कीजिए, या किसी मंदिर में दान कीजिए। तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और बस आपके लिए कोई खास उपाय की आवश्यकता नहीं है, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कोई नौकरी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, नौकरी के लिए कोई विशेष आपके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, लेकिन नौकरी में छोटी ही नौकरी मिल पाएगी। छोटी नौकरी मिलते ही आप अपना नौकरी भी करते रहिए और बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कीजिए, या बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ समय है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और भी कोई इनको जो सलाह दे सकता है दीजिए। और बाकी जो आप अपनी कुंडली का इस प्रकार वीडियो के माध्यम से विश्लेषण चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और क्वेश्चन को पूरी सही प्रकार से, अच्छी प्रकार से लिखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।